अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट दे देंगे। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए। लिखो फिर इसका ले हाँ भाई, आ गया आपने? कैसे? अभी तो छुट्टी लंबी चलेंगी, हरियाणा बोर्ड, पता है हरियाणा सरकार ऐसी ही। अच्छा इसलिए आगे क्या? हाँ भाई, आपसे ही पूछ रहा हूँ, बोल ही नहीं रही। कैसे आज यहाँ पे दर्शन दिए इतने दिनों के बाद? क्या? अच्छा बाहर गए हुए थे इसलिए नहीं आ रहे थे। ओके, मेरे को तो ये लगा कि घर पे ही अभी सर्दी सर्दी ना, वहीं पे रजाई में बैठे बैठे बस ठीक है, बाहर निकलना ही नहीं है। ऐसा ही है ना? फिर आज कैसे आए? ऑटो से? हाँ, तो जिंदगी में सीखना पड़ेगा, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी भाई। अगर आप बाहर की चीज़ें नहीं निकल के सीखोगे ना, अकेली पढ़ाई काम नहीं आती ज़िंदगी में, है ना? बाहर आपको ये भी देखना होता कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, आपको ये भी देखना होता कि कैसे आपको बाहर काम करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगेगा। देखो हरियाणा में क्या होता है ना, पढ़े हुए से ना, हरियाणवी में बोला ना, पढ़े हुए से कड़ा हुआ ज़्यादा समझदार होता है ना? बोलते हैं ना इस चीज़ को, तो वो फैक्ट है भाई। जितना आप जिंदगी में बाहर निकलोगे, जितना सीखोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि आप बस ठीक है काम चल गया और घर की घर में या फिर एक आइसोलेटेड हो के आप बहुत कुछ सीख सकते हो, नहीं। ज़िंदगी में जितना बाहर निकलोगे, जितनी बार बाहर जाओगे, उतना ही ज़्यादा सीख के आओगे। मैं कभी जैसे स्कूल से कभी जाना हो ना, तो मैं कभी मौका नहीं छोड़ता, जहाँ पर भी जाना होता तो मैं ये बोलता हूँ मेरे को भेज दीजिए आप, क्योंकि देखिए आप नए लोगों से मिलोगे तो कुछ अनुभव भी मिलेगा हमेशा ही। समझ में आई बात? अभी जैसे कि स्कूल में से कहीं पे लेके जाने होते बच्चों को, अब मैं लेके जाऊँगा तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर जहाँ पर प्रधानमंत्री जी आएंगे वहाँ पर, है ना? अब देखिए हो सकता है कि उनसे मिलने का मौका ना मिले, बट जिन लोगों से मिलेंगे, पहली बार जा रहे हैं, हम भी पहली बार जा रहे हैं, हमारे लिए भी नया और बच्चों के लिए नया है ही, तो जिनसे भी मिलेंगे वहाँ से सीखने का मौका तो मिलेगा ही। तो इंसान जिंदगी में हर पल, हर समय, हर सेकंड किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। और जिस दिन ये माइंड में आपके सेट हो गया ना, हाँ हम सीख रहे हैं, उस दिन ये लगाओ कि आपकी ग्रोथ स्टार्ट है। सीख ही रहे हो। बाई चांस मान लीजिए कि आप क्लास में गए और क्लास में जाते ही किसी आपकी दोस्त के साथ आपका झगड़ा हो गया, है ना, किसी भी बात को लेकर, और आपने वो बड़ा पर्सनली करके उनको बताई थी कि ना बहन किसी को बताना मत। फिर जाते ही थोड़ी देर के बाद, बहन तुम भी किसी को मत बताना, उसने मेरे को यही बोला था, और उसने उसको बता दिया। ऐसा ऐसा होता है ना? फिर वो विश्वासघात हो जाता है ना? ऐसा ही होता भाई। और फिर जाके बोलते हैं देख मैंने तेरे को बताया था, प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस तो टूट लिया भाई, कब का टूट चुका है। होता है ऐसा ही। तो जिंदगी में ना ये चीज़ें जब सीखोगे ना कि हाँ, फिर वहाँ से क्या सीख मिली भाई आपको? क्या सीखोगे? कि हमारी सारी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, और ऐसे इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं जिसको वो डाइजेस्ट ही ना हो, है ना? आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे। और ज़्यादातर ना ये एक समस्या और भी है, वैसे मैं थोड़ा सा कम इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से, बट कहीं ना कहीं ये मैटर भी करती है। मेल पर्सन की बजाय फीमेल जो पर्सन होती है ना, फीमेल पर्सन, तो वो बातों को कम डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ भाई, नहीं? चलिए यहाँ से एक बोल रही नहीं, नहीं, हाँ भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसका मतलब वोट ज़्यादा है ठीक ही, तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे जनता के ऊपर विश्वास है ना? ऐसी बात। तो बाहर निकला करो और ज़िंदगी में देखा करो, ये घर पे रहने से या फिर इस तरह से और बोलने से चीज़ें आती हैं, है ना? कभी कभार तो मेरा मूड करता है कि ना मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूँ, बस हो रखा है पढ़ाना, और बाकी यहाँ पे आके बोलोगे, कम से कम कुछ बोलोगे तभी तो सीख पाओगे। तो भाई ज़िंदगी में सीखना है तो बाहर निकलिए, और
देखिए मोदी जी है, देखो कितने इंटेलिजेंट पर्सन है, मैं उनको ना बहुत इंटेलिजेंट मानता हूँ। जिस भी एरिया में जाते हैं वैसी पोशाक पहन लेते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है ना। फिर वहीं के वो बोल देंगे जाते ही, मैं इसी धरती से आया हुआ हूँ, मैं धरती से नहीं, वो ऐसे बोलते कि मैं यहाँ से मेरा लगाव है ना, मैं यहाँ पर काम करता था, वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। अब कमाल की बात है, वो चाहे किसी जम्मू कश्मीर में भी होंगे ना, वहाँ पर भी एक बार तो बोल देंगे, एक बार मैंने वहाँ पर भी चाय बेच के आया था मैं, एक बार तो वहाँ पे भी बोल देंगे, ठीक है। अब देखो बोलने का तरीका उनका। और एक बार तो ऐसे बोलेंगे भाइयों और बहनों, फिर वो हाथ नीचे आएगा, फिर दूसरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे आएगा, फिर उनकी बात पूरी होगी। तो वो कैसे सीख रहे हैं भाई वे? बाहर निकलने से, है ना। तो बाहर निकला करो, नहीं तो ये ज़िंदगी ना यहीं की यहीं रह जाएगी, कुछ नहीं है। एक तो छोटी सी ज़िंदगी है ना। वो बोलते हैं ना 4 दिन की ज़िंदगी, 4 ही दिन की है, नहीं है, कभी कभी तो बड़ी लगती है, दिन भी बड़ा हो जाता है। कहाँ तक पढ़ा था ला दो ठीक है, नहीं है, बुक नहीं है। फिर मैं शक्तिमान की तरह आपको वे बातें बताता, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखिए शक्तिमान, फिर क्या देखते हो? पोगो, डोरेमोन, छोटा भीम, सिंचैन, टॉम एंड जेरी, हाँ ये देखते होगे। शक्तिमान आता, जूनियर जी देखिए, जूनियर जी क्या देख, शक्तिमान ना ऐसे ऐसे करके यू यू राउंड 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 ऐसे ऐसे घूमता था, ठीक देखिए वो, फिर वो आके ऐसे खड़ा हो जाता यूं, शक्तिमान। उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया उड़ने का छत पे, फिर उड़ नहीं पाए, नीचे गिर गए, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया। आप ट्राई मत करना, कहीं बोले कि नहीं सर ने बताया था शक्तिमान बनेंगे, शक्ति आएगी हमारे अंदर। आगे भी छुट्टी करने का इरादा है, फिर इतने दिन जो लॉस हो गया उसको कैसे कवर करोगे? पूछता है भारत, देखिए वो रिपब्लिक टीवी वाला पूछता है भारत। झूठ बोलने पे माहिर हैं ये लोग। अब उनकी चले तो इंडिया में कोरोना आ जाए, ठीक, हाँ आया हुआ है, आया हुआ है उनके लिए। तो कल हमने मार्कोनिको रूल के बारे में बताया था, आई थिंक सो, है ना। चलिए काफ़ी हुआ। और एंटी मार्कोनिको रूल, तो एंटी मार्कोनिको भाई साहब क्या कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जाएगा जहाँ पर एंटी मार्कोनिको ज़्यादा वाले के पास, उस डबल मोड वाले कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। और जबकि मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि वहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे। चलिए उसी की बात को हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और उसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। तो देख लेते हैं एंटी मार्कोनिको के रूल के अकॉर्डिंग एक बार हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या थी। रिएक्शन कुछ ऐसे थी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें HBr डाल के बेटा क्या डाल रखा था, पेरोक्साइड, है ना। इसका दूसरा नाम क्या था एंटी मार्कोनिको रूल का? क्रॉस इफेक्ट, है ना। कौन सा था? क्रॉस इफेक्ट एंटी मार्क। एक और नाम था इसका पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको और बोलते, क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट इसको कहा जाता है। अब देखिए हमने ये सब बातें की यहां पर, अब क्या हुआ होगा टेक्निकली इस चीज को देखे तो इलेक्ट्रोमेरिक लगाए तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोमेरिक के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रोमेरिक के अकॉर्डिंग ये कंडीशन आनी चाहिए CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, और यहां से H पॉजिटिव और Br नेगेटिव आना चाहिए। बट एंटी मार्कोनिको क्या कहता है कि जब भी कभी एंटी मार्कोनिको बनता ही तब पेरोक्साइड डाल देते हैं। अगर मैं यहां पर पेरोक्साइड नहीं डालता तो हमारे पास Br यहां पे जुड़ जाता और H यहां पे चला जाता। बट जैसे ही पेरोक्साइड डाल दिया तो इसका मतलब स्टोरी में चेंजमेंट आ गया, और स्टोरी में चेंजमेंट क्या हुआ कि Br तो जुड़ेगा यहां पर, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर बनेगा और नेगेटिव यहां पर बनेगा। तो इस Br को तो जोड़ दिया यहां पर और H को जोड़ दिया यहां पर, ठीक है। ये था इसकी स्टोरी का।
अब उसने प्रोक्साइड कौन सा लिया था? प्रोक्साइड उसने लिया था भाई C6H5CO होल ट्वाइस O2, C6H5CO होल ट्वाइस और O2, ये उसने प्रोक्साइड लिया। अब कहो सर आपने तो ऐसा बताया था कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको प्रोक्सी लिंकेज बोलते हैं या फिर प्रोक्सी बॉन्ड बोलते हैं, बट इसमें तो ऐसा नहीं है, नहीं है ना। देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे, सच में ये भी ऐसा ही है, आप मेरी बात का विश्वास करें, ये भी ऐसा ही है ना। देखिए कैसे होगा, इसको ओपन करके लिखा C6H5C डबल बॉन्ड O हो गया भाई, एक ऑक्सीजन आ गया। चलिए ठीक है, हमने इसको मान लिया। अब O2, इसने O2 तो नहीं, O लेना चाहिए था, इसने O2 ले रखा है ना, मिस प्रिंट कर रखा है। थोड़ा सा गलत लिख रखा है भाई, इसमें अपना करेक्ट कर लेना। इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसने क्या बना दिया, 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं, एक ये ऐसे बना दिया और फिर यहां से ऐसे बनाया, है ना। ऐसा नहीं है, यहां पर एक ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अपनी बुक में करेक्ट कर लेना भाई, किसी बुक में और होगा तो अपनी बुक में इसको ठीक कर लेना। पेज नंबर 390 पे दे रखे हैं, नई बुक है तो। देखिए, और ये ऐसा होता तो क्या होता, ये ऐसे में बेटा एक ऑक्सीजन है तो ये बीच में आ गया, तो ये कंडीशन आती है अब आपकी। मैं इसको ऐसे लिख दूँ थोड़ा सा इस तरफ, C6H5C डबल बॉन्ड O, ये एक ऑक्सीजन आ गया ना। फर्दर इस तरफ से C डबल बॉन्ड O, ये आएगा O2, हाँ O2 ही आएगा भाई, ठीक है O2 ही आएगा। एक ऑक्सीजन और आएगा ना, 2 ऑक्सीजन हो गए, C हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गए ना, C6 और H5 हो गया। देखो ये जो लिंकेज बनाना, ये कौन सा है, प्रोक्सी लिंकेज। प्रोक्सी लिंकेज, प्रोक्साइड तो बेटा इसको कंप्लीट को कहेंगे आप। प्रोक्साइड किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये आगे पीछे इसको चेंज कर सकता है, बट बीच में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड मिलेगा। चलिए ठीक है, अब जो रिएक्शन होगी ना बेटा जी, ये होगी फ्री रेडिकल रिएक्शन। कौन सी होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसका होमोलाइसिस होगा, क्या होगा, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस, होमो का मतलब है सेम, लाइसिस मीन्स ब्रेक होना, सेम में ब्रेक होना। इसके ऊपर जैसे ही एनर्जी लगेगी, लाइट आएगी, ये आधा बॉन्ड इधर बेटा और आधा बॉन्ड इधर, क्या टूटा देखना, C6H5C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ऐसा ही बना बेटा। कितने बने, 2 पार्ट में, तो मैं इसको लिख दूं 2 टाइम्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ, लिख सकते हैं ना। तो हमने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया, बताइए कोई डाउट हो तो। अब फर्दर क्या करेगा ये, ध्यान देना इसके ऊपर, ये दोबारा से यहां से फ्री रेडिकल में ब्रेक हुआ, ऐसे, ठीक हो गया। यहां से क्या बना बेटा, 2 टाइम्स C6H5 फ्री रेडिकल लिख सकता हूं, और यहां से 2 CO2 निकलेंगे, 2। देखो CO2 कैसी हैं, यहां से मिला C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल ऑलरेडी था, एक फ्री रेडिकल ये मिल गया बेटा। फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो मैं इसको बॉन्ड बना दूं, ये मैंने बॉन्ड बना दिया। देखिए ये क्या बन गया, CO2, तो ये CO2 क्या करेगा, बाहर भाग जाएगा, तो CO2 बाहर भाग गया, कितना, 2 टाइम्स। अब बचा कौन, फ्री रेडिकल C6H5 हमारे पास बच जाता है। अब ये जो मैंने आपको एक कुछ आपको ध्यान हो ना, देखो हमने 3 स्टेप पढ़े थे, कभी आपको ध्यान हो तो, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन, है कुछ ध्यान। तो अब इसने इस चीज को स्टार्ट करवा दिया, इनिशिएट तो यहीं से हो गया था, अब ये प्रोपागेट करना स्टार्ट करेगा, फिर लास्ट में हम इसको टर्मिनेट भी करके दिखाएंगे। अब यहां से आया C6H5 फ्री रेडिकल, लिख सकता हूं मैं इसको, बताओ भाई कोई डाउट हो तो। अब किसके साथ रिएक्शन है, यहां पर कौन बैठा है, HBr, तो ये गया किसके साथ, H और Br के साथ, हो जाएगा भाई। यहां से क्या करेगा, HBr फर्दर फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगा, HBr फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगा तो C6H5 फ्री रेडिकल
और H फ्री रेडिकल। तो ये क्या बन गया C6H6 बेंजीन बन के तैयार होगी। और बेंजीन होगी तो बेटा यहां से बचा कौन, Br नहीं, खाली नहीं, Br फ्री रेडिकल। तो यहां से मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो मैं इसको 6 कर दूं यहां से। अब ठीक है, मैं इसको मिटा के यहां पे 6 लिख देता हूं। हो गया, कौन बचा, Br फ्री रेडिकल। अब देखिए स्टार्ट हो गया Br यहां से चलना। अब ये क्या करेगा, जो Br फ्री रेडिकल निकला ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे, मेरे पास CH3 देखो ये रहा, ये था ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये अब Br फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन में आएगा। समझे नहीं समझे भाई। अब ये क्या कर सकता है, अब ये दो काम कर सकता है। ये एक तो काम ये कर सकता है कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा फ्री रेडिकल में, तो यहां से क्या बना CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल। हो गया भाई। यहां से भी लिख लूं मैं इस तरफ भी CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल। एक बार Br इसको बेटा यहां पर जोड़ दो और एक बार पीछे की तरफ जोड़ दो। समझे नहीं समझे। तो दो जगह से देखो प्रोडक्ट बन सकता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एंटी मार्कोनी को पीछे की तरफ बनाता प्रोडक्ट, है ना, बट इसमें यहां पर भी बन सकता है। तो प्रोडक्ट तो आप बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आप इसमें नहीं बना सकते, तो बना दीजिए, क्या जाता हमारा। हम एक बार बना देते हैं, मैं इसमें यहां पर जोड़ दूं, ठीक है, Br जोड़ दिया मैंने, तो ये इसको खत्म, इसका फ्री रेडिकल अभी यहीं पे है, ये कहीं नहीं गया। एक इसको जोड़ दें, ये Br जोड़ दिया। बताइए बेटा कोई डाउट हो तो बताओ भाई, हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर क्या करेगा यहां से, हाँ भाई, अब यही ये जो दोनों ना ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इन दोनों के साथ आप क्या काम कीजिए, मैं इनको ऊपर लिख देता हूं दोनों को, ये मैं इसको भी लिख देता हूं, क्या बना CH3 CH Br और CH2 फ्री रेडिकल, और यहां से लिख दिया मैंने CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। बेटा ये फर्दर किसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, HBr के साथ, और HBr के साथ फिर से होमोलाइसिस फ्यूजन करते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। यहां से भी क्या मिलेगा H फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल। अब यहां से क्या बनेगा, हम इससे नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। ये H किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, तो क्या बना CH3 CH Br और CH3, और यहां से कौन बचा Br फ्री रेडिकल बच रहा। अभी यहां से क्या कौन जुड़ गया, ये तो यहां पर Br जुड़ चुका, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ CH3 CH2 Br। यहां से कौन बच गया Br फ्री रेडिकल। बताइए कोई डाउट हो तो भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे या नहीं भाई। हाँ बेटा समझ में आया। अब क्या कहता है कि जो ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है ना इस कंडीशन में, दिस इज लेस स्टेबल। कैसा बनता है, लेस स्टेबल, और दिस वन इज मोर स्टेबल। अब एक चीज सोच के देखिए, ऐसे ऐसे फ्री रेडिकल बहुत सारे बनते होंगे, ये तो नहीं कि आपने एक ही HBr को पकड़ के डाला उसके अंदर, कई सारे मोल हो सकते हैं ना। अब आपने पानी ले लिया, मान लीजिए एक गिलास में पानी ले लिया आपने, अब H2O ले लिया। अब आप H2O का ये तो नहीं बोल सकते कि यहां पर जो भी पानी लिया उसका एक ही मोल है। समझ में आई बात। तो पानी तो काफी है हमारे पास, अब चाहे उसकी ड्रॉप हो उसका भी फार्मूला H2O ही रहेगा, और चाहे हमारे पास ज्यादा हो उसका भी H2O ही रहेगा। तो आप उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ऐसे Br भी फ्री रेडिकल बहुत सारे निकलते होंगे, ऐसे ऐसे जैसे HBr यहाँ से H फ्री रेडिकल है, ऐसे भी बहुत सारे निकल जाते होंगे। वे आखिरी में जाके क्या करेंगे, Br के साथ मिलके क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, टर्मिनेट हो गया। कोई H मिल गया रास्ते में, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। समझ में आई बात, वहां से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये दो तरह के थे, ये एंटी मार्कोनी को कहता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, कर लोगे यानी भाई, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कौन सी कंडीशन में क्या करना है। HBr दे दे, फिर से बता रहा हूं, HBr दे दे तो, और पेरोक्साइड दे दे तो कौन सा रूल, एंटी मार्कोनी को। और अगर हमारे पास HBr दे दे या फिर HCl दे दे या फिर HI दे दे, कोई भी दे दे। अच्छा, इन सभी में से सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा, HI करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब जल्दी से बॉन्ड ब्रेक करके जल्दी अटैक कर लेगा। नहीं समझे भाई, हो जाएगा ही नहीं, मिटा दें।
ये सारी बातें आपकी बुक में लिख रखी हैं, आप बुक को फॉलो कीजिए। मैं क्यों आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ भाई, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये कि कई बार हम ना वैसे तो पढ़ लेते हैं, बट ये जो एनसीईआरटी आप खरीद के रखते हो, मेरे ख्याल से 12th हो जाती है, कई बार तो ऐसा होता है कि ना उसको ओपन करके ही नहीं देखते क्या चल रहा है कि नहीं, है ना। तो आपको ऐसा फील ना हो 12th करने के बाद या फिर कभी कि हमने इस बुक को ओपन ही नहीं कर रखा, है ना। तो आपको पढ़ना आना चाहिए। हालांकि हमने पूरी कोशिश की आपको मैकेनिज्म भी साथ के साथ आपको होता रहे और आपके ये सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से होते रहे। और हाइड्रोकार्बन जो हमने हाइड्रोकार्बन से पहले जो यूनिट पढ़ी थी सम बेसिक कंसेप्ट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो आ रहा ना उसी का सारा कंसेप्ट। और मैंने यही चीज आपको कही थी, जिस बच्चे को वो यूनिट आ गई इसका मतलब नेक्स्ट वाली समझ लेगा भाई, कर लो या नहीं। नेक्स्ट है बेटा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप सल्फ्यूरिक एसिड को एल्कीन पढ़ रहे थे हम, तो एल्कीन के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड को। इट्स वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है किस तरह से आप इसको वर्क करते हो, कैसे आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, बनाइए एक बार। एल्कीन लिखते हैं सबसे पहले, तो रिएक्शन किसके साथ है, सल्फ्यूरिक एसिड एल्कीन के साथ, एल्कीन के साथ। इंक खत्म होगी, इनमें आई नहीं, लेके आना मनीष सर से मार्कर। अब देखिए एल्कीन है ना, हाँ बेटा एल्कीन क्या होगा, जिसमें एक डबल बॉन्ड आ जाए उसको क्या कहते हो, एल्कीन का नाम लेते हो, है ना। समझ में आ रही बातें। तो एल्कीन लिख दिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन किसके साथ है, H2SO4 के साथ। किसके साथ है, H2SO4 के साथ। लगे ना, अच्छा अच्छा दिखा ना, H2SO4 के। अब देखिए क्या होता है H2SO4 को जब आप कभी भी ब्रेक करोगे ना, किस तरह से वो ब्रेक करेगा और क्या कंडीशंस आएगी। असल में आप रिएक्शंस में कैसे भी लिख सकते हो। अब हमारे पास ये जो कंडीशन है, आप यहां से H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव लिखिए। ठीक है, यहां से जब मैंने बताया था बॉन्ड का ब्रेक होना किसके ऊपर डिसाइड होता है, जो कार्बन के साइड में जुड़े हुए उनके ऊपर। अब किस कौन से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, कौन से के ऊपर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। क्यों इस पे पॉजिटिव क्यों नहीं आ सकता, नंबरिंग का क्या मतलब है, जब सेम ग्रुप है तो हमारे को क्या टेंशन है, किसी तरफ भी लिखिए। बेटा फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अगर बॉन्ड को डिसोसिएट करना तो आपके माइंड में होना चाहिए पूरा का पूरा कंसेप्ट। मैंने पूरा पढ़ाया है, और नहीं याद है तो हमारे पास आई थिंक वीडियो भी उसकी हमने कंप्लीट कर रखा है, तो उसको देखिए और अपना कर लीजिए उसको, क्योंकि बिना आप बेसिक सीखे आप इन चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। इसको बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्या आएगा, CH2 पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव लिख सकते हैं हम, या फिर इसके ऊपर पॉजिटिव मान लें, इसके ऊपर नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। H पॉजिटिव हमारे पास किसके साथ चला जाएगा, नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर क्या बन गया CH3। और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या कौन जुड़ गया, HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ से आप कैसे जोड़ोगे इसको, कुछ इस तरह से जोड़ सकते हो कि वैसे तो ऑक्सीजन के ऊपर आता, मैं अभी अब इसको जोड़ के भी दिखाऊंगा, वैसे मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब ये नहीं है कि हमने इसको सल्फर के साथ जोड़ा, असल में ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। ठीक है, किसके साथ जुड़ता है भाई, ये ऑक्सीजन के साथ। कैसे होता है, आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहली चीज ये है। अब H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो अब जो सेंट्रल एटम ना उसको लिख लीजिए S, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही भाई है ना, उसी की फैमिली का तो है। 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड वो बना लो बेटा, हो गया। एक और डबल बॉन्ड वो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। अब O और H, O और H, ये स्ट्रक्चर बनता है H2SO4 का। अब बॉन्ड ब्रेक कहां से हुआ है, यहां से। तो ध्यान से देख पाओगे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है,
ऑक्सीजन की। तो आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, CH3 CH2, यहाँ से क्या जुड़ा हमारे पास O, यहाँ से क्या है SO3 H, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बुक के अकॉर्डिंग जैसे कि हम देखें तो CH3 CH2 O SO2 OH लिख सकते हैं ना भाई। हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ये रहा, फिर ये SO2 है, ये रहा, फिर क्या OH है, ये रहा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो आपको ये ब्रेक करने आने चाहिए कि कैसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन दो एक, चलिए आप इसमें कनेक्ट करके दिखाइए क्या आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने इसके अंदर H2SO4 डाल दिया। प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा। CH3 CH HSO4 ऑक्सीजन जोड़ो ना, ऑक्सीजन SO2 OH, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा। देखिए जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपको, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई सारे बच्चे हो सकता है ये मान ले सर यहाँ से हाइड्रोजन अलग हुआ तो H के ऊपर ही नेगेटिव आया या ऑक्सीजन के ऊपर आया, तो ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता तो होना चाहिए ना। और यहाँ से क्या आएगा CH3 आएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कर लोगे? ठीक है, वाटर का एडिशन बता दिया था लास्ट लेक्चर में, बता दिया था हमने, है ना। H2 का बता दिया था। हाँ, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, वो भी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा हमेशा ही। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है, हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, नहीं है? ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन कब होगा आपका, ये बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं भाई। आपको माइंड में होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन कौन कौन करवा सकते हैं, कैसे कैसे करवा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग वर्क होगा, किस तरह से काम होगा उसके बारे में बात करें। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि अगर अपने पास एल्कीन का ऑक्सीडेशन दिखा रहे हो आप, किसका, एल्कीन का, और कंडीशन है हमारे पास अलग से कुछ इस तरह की, मैं अभी दिखा देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2 डाल रखे हैं, प्लस ऑक्सीजन कह रखे बेटा, और यहाँ से कह रखे है KMNO4। देखिए जो KMNO4 है ना, ये है कमाल की चीज, पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करने के काम आता है। क्या काम करवाता है ये? ऑक्सीडेशन करवाता है। अगर ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है और डाइल्यूट ये डाल रखा, तो अपने को याद रखना पड़ेगा किस टाइम क्या काम करता है। तो इसने कहा डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, और करीबन करीबन जो टेम्परेचर ले रखा वो ले रखा भाई यहाँ पर 273 केल्विन के अराउंड ले रखा है, 273 केल्विन। तो ये कहता है यहाँ पर ग्लाइकोल बनाता है। कल मैंने बताया था आपको ग्लाइकोल क्या होता है, क्या होता है? OH कहाँ पर जुड़ता है? एडजेसेंट कार्बन पे। कहाँ पर जुड़ता है? एडजेसेंट पे। CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर OH और ये OH। अब आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। वैसे थोड़ा सा ट्रिकी बेस लगाओ तो कुछ ऐसा लगा सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको बस वह ट्रिक बता रहा हूँ। हालांकि आप इसमें डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि मैकेनिज्म अलग तरह से वर्क करता है, बट थोड़ा सा ट्रिकी बेस बता देता हूँ मैं। ये दे रखा, ध्यान से देखोगे तो आप इसको कुछ ऐसा कर लो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यहां से तो तोड़ सकता हूं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो, एक OH को इसके साथ, एक OH को इसके साथ।
नहीं समझे? तो ये काम कर सकते हो आप इसमें। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बत करके बताइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और सेम कंडीशन है H2O, ऑक्सीजन डाल दिया, डाइल्यूट KMnO4 डाल दिया, 273 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, प्रोडक्ट बताइए। CH2OH कैसे लिखोगे? CH3 CH, यहां पर क्या आ जाएगा? OH CH2OH। देखिए कंडीशन तो सेम ही थी ना, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आपने अभी जो डाइल्यूट जो KMnO4 डाला है बेटा, वो एक ऑक्सीजन डाल के और वाटर डाल के किया काम। बट अगर हमारे पास कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाए, आप KMnO4 तो डालो बट एसिडिक कंडीशन में, किसमें? एसिडिक मीन्स वहां पर आप एसिड का कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो। तो कंडीशन ऐसी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब की बार कंडीशन है एसिडिक। कौन सी कंडीशन है भाई? एसिडिक। और आपने डाल दिया KMnO4 और H पॉजिटिव। क्या डाल दिया भाई? KMnO4 और H पॉजिटिव। यहां पर अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखे ना भाई, अगर ये कंडीशन आती है तो कंडीशन में क्या होगा कि अपने पास एसिड की फॉर्मेशन होती है। किस चीज की? एसिड की आप फॉर्मेशन दिखाते हो। और होगा क्या कि जो यहां से जो डबल बॉन्ड है ना, यहां से ब्रेक होता है भाई। मैं भी इसमें बताऊंगा किस तरह से कंडीशन है, कैसी हो सकती है हमारे पास। अब यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी जुड़ेंगे और ऑक्सीजन इसके साथ भी जाते हैं, तो वो कंडीशन अपने को ध्यान रखने कैसे जाएंगे। बट फिलहाल जो कंडीशन हमारे पास अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यही चीज़ याद करने की, अभी तक तो कोई ऐसी कोई वो नहीं थी याद करने का, बस आप डायरेक्ट मार्कोनी को रूल लगा रहे थे और जोड़ दे रहे थे। अब ध्यान करने की चीज़ ये है, अगर ये कंडीशन आती तो क्या कहता कि यहाँ से बनेगा CH3COOH। ये जो दो ऑक्सीजन है ना, इनके बीच में जुड़ गए यहाँ पर, इसके पास से ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं। ये याद करने से आएगा। मैकेनिज्म हमारा है नहीं, मैकेनिज्म के ऊपर कभी काम करेंगे तो मैं आपको अलग से मैकेनिज्म बता दूंगा, ये रिएजेंट वर्क कैसे करते हैं बेटा, ठीक है। बट फिलहाल कुछ चीजें आप समझिए कि जब डाइल्यूट KMnO4 और ये कंडीशन डालता है तो OH जोड़ता है, और जब एसिडिक कंडीशन में डालता है तो एसिड ही बनाता है। ये कंडीशन सेम एज इट इज। मैं एक और लिख देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, सेम कंडीशन डाली। ब्रेक कहां से? यहां से। यहां पर भी बीच में ऑक्सीजन घुसा दो और इसके साथ भी घुसा दो, तो कितने बने? 2 टाइम्स CH3COOH। हो जाएगा भाई, ठीक है। ये तो बात रही इस कंडीशन में कि आप कैसे इसको देख पा रहे हो। अगर इसमें थोड़ा सा और फेर बदलाव हो, कैसे देखना, ऑक्सीडेशन तो कर रहे हैं हम, बट कंडीशन कुछ ऐसी हो, CH3 CH3 डबल बॉन्ड, यहां पर कंडीशन दे रखी है CH2 के साथ, और भाई KMnO4 और H पॉजिटिव कंडीशन के साथ डाल दिया। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी बेस बताऊंगा कैसे याद रख सकते हो। सारी चीज़ों को ब्रेक करना है। अब ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड O बनाता है, ये बात आपको पता है। यहां से बेटा आप इसको ब्रेक करोगे ना, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4।
एक ऑक्सीजन तो इसको सप्लाई कर दो, 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को सप्लाई कर दो, 1 ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर दो। क्या क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन गया। ठीक है, कीटोन बन गया ये। फिर हमारे पास CO2 बन गया, 2 ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर दी, कितना बचा? 1 H2। कुछ बात समझ में? थोड़ा सा ट्रिकी बेस है, याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कंडीशन में क्या था, देखिए अलग ही कंडीशन थी। अगर कीटोन इस तरह से मिल रहा है हमारे पास और एल्कीन ऐसे मिल रहा है, जहां पर एक हाइड्रोजन मिल रहा है, तो आप एसिड की फॉर्मेशन करवा रहे हो। बट जबकि आपके पास यहां पर ये कौन सा, ये हमारे पास आप कहोगे कि CH है और यहां पर हमारे पास एक 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है ना, इस तरह ही कंडीशन आ रही, तो आप क्या कहोगे, वहां पर कीटोन की फॉर्मेशन कर रहे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कंडीशन यहां पर भी याद रख सकते हो, 4 ऑक्सीजन टोटल, 2 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दिया और 2 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दिया। नहीं समझे? तो टोटल कितना हो गया? COOH बन जाएगा। ऊपर वाले में भी ऐसे ही है, 2 ऑक्सीजन इसके साथ आ गए, बाकी के इसके साथ भी जाएंगे। अब इसके साथ जाएंगे तो हमारे पास क्या कौन सी कंडीशन है? CO2 और एक H2। नहीं समझे? वो कंडीशन आ जाएगी। कर सकते या नहीं? हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन अपने को याद रखनी पड़ेगी। और KMnO4 इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका बार बार लाइफ में यूज होने वाला है, 12th क्लास में काफी यूज होगा। और KMnO4 का याद एक ही काम रखना है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अच्छा, अकेला ये नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको कुछ और भी मिलेंगे, जैसे कि CrO3 K2Cr2O7, ये भी ऐसा ही काम करते हैं। ये भी मिल जाए तब भी काम होता है, बट इनका अलग अलग जगह अलग अलग काम होता है। कौन किसको रिड्यूस ऑक्सीडाइज करवाएगा, कब करवाएगा, ये इनके अपने अपने काम है ना। जैसे कि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना काम करने की, वैसे ही CrO3 की अपनी कैपेसिटी है, K2Cr2O7 की अपनी कैपेसिटी है, KMnO4 की अपनी कैपेसिटी है काम करने की, तो वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी हम इनके बारे में अच्छे से काम बताएंगे किस तरह से होता है। बट एक चीज़ और है इसके अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सी चीज़ें हैं, वो आती है आपकी एल्कीन के केस में ओजोनोलाइसिस। ठीक है, क्या चीज़? ओजोनोलाइसिस एक प्रोसेस होती है ओजोन के साथ रिएक्शन देना। ये लास्ट टॉपिक है, ये और पढ़ लो है, ओजोनोलाइसिस। थोड़ा सा तो हम पढ़ते हैं, उसी में आप लोग ये सोचते हैं। अरे उसमें पहले तो हमने बातें की थी, है ना, उससे पहले तो हमने बातें की थी। पढ़े कितनी देर हम? मुश्किल से 15 मिनट है। देखिए कितना सुंदर सा टॉपिक है ओजोनोलाइसिस। ओजोन 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 ओजोन, है ना। इस ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, है ना। कितना आसान सा है। मीन्स ओजोन का ब्रेक डाउन कैसे करेगा एल्कीन के साथ? CH3 CH CH2 O3, है ना। और साथ में काम करेगा एक जिंक। ठीक है, कभी दूसरा भी काम करेगा, बट फिलहाल हम जिंक को पकड़ के लेके आए हैं स्टोरी के अंदर। करना क्या है? बहुत आसान सा काम बताएंगे इसमें, बहुत आसान सा। इन तीनों ऑक्सीजन को पकड़ो पहले तो, ठीक है। इनको बुलाओ, एल्कीन के पास लेकर आओ, CH3 CH, ठीक है। यहां तक पढ़ लिया इसको। अब करना क्या है? इन तीनों ऑक्सीजन को ऐसे लिखिए बेटा, 1 2 3। आप इनको नीचे भी लिख सकते हो, किसी का मन करे तो ऐसे लिख ले, 1 2 3, कोई दिक्कत। यहां पर कौन है? CH2 है। अपने को करना क्या है? इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। देखो कितना सुंदर सा बना। बात समझे या नहीं समझे? आपने क्या किया? इन बॉन्ड्स को तोड़ के ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया।
फिर देखना कमाल की बात, कितना आसान सा काम है, ऐसे 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 कट कर देना है, इसको ऐसे 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 कट कर देना है ना, गाड़ी बन गई, है ना। अब क्या करना है, बस लिख देना उठा के इसको, ये क्या बना, CH3CHO, CH3CHO, एल्डिहाइड बना दिया हमने, देखिए कमाल की बात है, एल्डिहाइड बना दिया, है ना। इस तरफ देखिए क्या बना बेटा, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बना दिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड, और बचा कौन, ऑक्सीजन, इसको कौन पकड़ेगा, जिंक, ये लीजिए ZNO। क्या ये बात समझ में आई, नहीं समझे, था बहुत आसान सा। अब मैं दूं आपको एक क्वेश्चन, चलिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका ओजोनोलाइसिस कीजिए, O3 और जिंक डाल दीजिए, और मेरे को प्रोडक्ट बताइए क्या आएंगे। अगर आप एक टॉपिक और करते हो तो हमारा एल्कीन समाप्त हो जाएगा। बहुत आसान सा है। मैं आज आपको फिर ये जो पॉलीथीन आती है ना, पॉलीथीन ये बनाना सिखाऊंगा कैसे आती है, जो मार्केट से आप लेके आते हैं। जिंदगी में जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। प्यारे प्यारे बच्चों, देवियों, बताओ, आज हमने आपको घर बनाना सिखाया, गाड़ी बनानी सिखाई, वो भी इतनी सस्ती सी, हैं? सीखी ना हमने, क्या बना बताइए प्रोडक्ट, 2CH3CHO प्लस ZNO। वेरी गुड, बहुत अच्छे, फंटेस्टिक। इसका मतलब आपको ओजोनोलाइसिस समझ में आ गई। एंड लास्ट टॉपिक इज पॉलीमराइजेशन। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एल्कीन, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी हमारे पास 5 मिनट है, 5:20 होने में, तो हम चाहते हैं 3 मिनट है, 3 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो दिल थाम के बैठिए। अरे पॉलीथीन ही बना के दिखा रहा हूं, अभी देखना कैसे बनेगी। पहले भी बताई थी हमने, प्रैक्टिकल हम एल्कीन लेके आएंगे, फिर दिखाएंगे प्रैक्टिकल इसकी। देखिए प्रोसेस हमारे पास पॉलीमराइजेशन। कितनी सुंदर रिएक्शन है। वो बंदर उसको तो नहीं लेंगे भाई, टिफिन को सुरक्षित है, वो बैग के अंदर टिफिन है, वो कभी कभी ले जाते हैं, ठीक है। कहीं घर पे जाते ही झगड़ा करवाएंगे, पता लगे टिफिन ही गायब है। क्यों भाई, ऐसा कैसे? चलिए, ये क्या किया रे, ये क्या किया आपने ये क्या किया? चलिए अब हम इसको दोबारा से ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, टेंशन की बात नहीं है। चलिए पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं भाई, आसान सा है। आपने लिया एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और बेटा जी इसको ले लिया आपने n टाइम्स, कितना, n टाइम्स ले लिया। आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना है, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। और एक कैटलिस्ट का भी आपको यूज करना पड़ेगा, बिना कैटलिस्ट के ये काम नहीं चलेगा। जब क्या
कैटलिस्ट इसमें अलग अलग तरह के लेते हो, वैसे तो आप ज़्यादातर अगर कैटलिस्ट की बात करते हो ना, अपना ये जो निकल वगैरह है ना, यही काम कर देते हैं। प्लेटिनम ये। अब बहुत सारा आपने एल्किन लिया, ठीक है, क्या लिया? एल्किन। जैसे ही आपने इसको गर्म किया, गर्म करते क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना? और बॉन्ड टूटते कैसा बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं, इसको n टाइम्स कर दूं, मीन्स लंबी चेन बना दी। नहीं समझे? हो जाएगा भाई। ये थी आपकी एल्कीन और ये आपकी पॉलीथीन। देखा, बना दी ना पॉलीथीन, कितनी आसान थी पॉलीथीन बनाना। तो आप जितने भी देखिए बेटा, जो ये छोटी यूनिट थी ना, 1 यूनिट, इसको बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। सिंगल यूनिट को बहुत सारी ले ले तो पॉलीमर। क्या बोलते हो? पॉलीमर। प्रोसेस का नाम पॉलीमराइजेशन। समझे नहीं समझे? तो जितने भी आप, जैसे ये प्लास्टिक हमारे पास, ये वाला प्लास्टिक है, ठीक है ना, आपने वो बकेट्स देखी होंगी, जो ये प्लास्टिक है इसमें लगा हुआ है ना? और किस चीज़ की बात करते हो आप? टीवी की बात करते हो, रेडियो की बात करते हो, रेडियो तो आजकल पता ही नहीं होगा या नहीं होगा, टॉयज़ की बात करते हो, ये सारे के सारे पॉलीथीन, और यही मेथड होता है उसके लिए। कर लोगे? कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ भाई, नहीं है? वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे।